हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइग्रेन या हेडेक किन कारणों की वजह से होता है उसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। जैसे माइग्रेन या हेडेक से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे लोगों को हेडेक माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है, कभी सिर के आधे हिस्से में रहता है। तो वो किन कारणों की वजह से रहता है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। माइग्रेन आजकल बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन माइग्रेन क्यों होता है? जब भी हमारा सिर दर्द होता है या बॉडी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, सेरोडोन लेते हैं, ऐसे अलग अलग कुछ भी पेन किलर हम लेते हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो जब पेन होता है तब कुछ घंटों के बाद आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन वापस से कुछ दिन के बाद आपको पेन चालू हो जाता है। तो अपने को क्या वो मेडिसिन लेने से अच्छा है कि वो किन कारणों की वजह से आपको पेन हो रहा है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका पेन जो सिर दर्द है या जो माइग्रेन का अटैक है, डेफिनेटली रीजन अगर आपने समझ लिया, माइग्रेन से आप रिलीफ पा सकते हो। आज के वीडियो में खाली आपको माइग्रेन क्या है और माइग्रेन के रीजन क्या है इसके बारे में बताऊंगी। इसके सिम्टम और प्रिवेंशन मेरे नेक्स्ट दो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। माइग्रेन क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज रहता है, अपने मज्जा संस्थान से रिलेटेड ये डिसीज रहता है। ये माइग्रेन जब भी होता है आपको आधे सिर जो मतलब आधा भाग रहता है वो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, असह्य पेन होता है, तीव्र पेन होता है। जैसे जैसे सूरज निकलने लगता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे अपना सिर दर्द ये बढ़ने लगता है। आपको आंखों के सामने अलग अलग कलर की शेप दिखना चालू हो जाता है, कलर दिखने चालू हो जाते हैं, नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, आपका इरिटेशन बढ़ता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसे कुछ सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें रीजन में कहा गया है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी को पहले से ही घर में फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, तो मे बी आपको भी ये माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या कहा गया, आपका सराउंडिंग कैसा है, जैसे नैसर्गिक वातावरण कैसे रहता है, आप कौन से प्रदेश में रहते, बहुत ज्यादा शीत प्रदेश में रहते हो या उष्ण प्रदेश में रहते हो, कटिबंध प्रदेश में रहते हो। देखिए, किसी किसी की बॉडी के लिए ये मतलब एलर्जी रहती है। बहुत जन को ज्यादा ठंड प्रदेश में रहने के कारण भी माइग्रेन के प्रॉब्लम में देखने के या माइग्रेन का अटैक देखने को मिलता है। जब आपके सराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा आवाज है या साउंड नॉइज पोल्यूशन है, या फिर तेज धूप के कारण भी, या बहुत ज्यादा तेज धूप में ज्यादा आपको अगर काम करना पड़ता होगा तो मे बी आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। ये ट्रिगर कहा गया है। इन कारणों की वजह से भी माइग्रेन के सिम्टम अपने को देखने को मिलते ही मिलते हैं। तीसरा रहता है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस का भी एक रीजन कहा गया है कि माइग्रेन का ये ट्रिगर कहा गया है। माइग्रेन का अटैक भी अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस रहे तो जनरली ये देखने को मिलता है, खास करके लेडीज के। पुरुष की तुलना में लेडीज में माइग्रेन का प्रमाण ये ज्यादा देखने को मिलता है। हार्मोन इम्बैलेंस जनरली ये इम्बैलेंस रहती है, जैसे पीरियड्स के टाइम में या प्रेगनेंसी के टाइम में या मोनोपॉज के बाद उनके जो हार्मोन रहते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम ये मे बी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये खाने से या ये ठंडा कुछ पीने से या बहुत ज्यादा धूप में काम करने से माइग्रेन का अटैक आ रहा है, तो आपको उसको थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तब बहुत ज्यादा अपन ट्रेस लेते होंगे, बेहद छोटे छोटे बातों का बहुत जन को ट्रेस लेता है। ट्रेस के कारण भी आपको माइग्रेन का अटैक ये आ सकता है। बहुत ज्यादा ट्रेस लेते होगे, आपको एंजाइटी होगी, अगर आप डिप्रेशन में होगे तभी भी आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से देखिए ब्रेन के उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त दोष बढ़ने के कारण भी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम ये होता है। पित्त दोष यानी पित्त से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ चुकी है, या जिनकी प्रकृति ऑलरेडी पित्त प्रकृति है। आयुर्वेद में तीन दोष और पांच पंच महाभूतों से अपनी बॉडी बनी रहती है। तो वात पित्त कफ, जिसमें पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, कफ प्रकृति कहा गया है। अगर पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या जिनके बॉडी में ऑलरेडी पित्त बढ़ चुका है, जैसे उनको एसिडिटी है, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर बहुत ही ज्यादा धूप में अगर आप काम कर रहे हो, या तला हुआ, मसालेदार, ऑयली, नॉन वेज
ऐसे पदार्थ खा रहे हो जिसके कारण आपका पित्त बढ़ता हो, तो ये पित्त बढ़ने के कारण क्या होता है, वो वात ऊपर जाके वात को अवरोध करता है, जिसके कारण आपको पेन चालू हो जाता है, सिर में सिर दर्द चालू हो जाता है। तो वो अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑयली मसालेदार का खाना पसंद करते हो, तो प्लीज अगर आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये फूड खाने के बाद 24 आवर्स में या अगर शाम तक अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, तो वो फूड्स आप ना खाएं, क्योंकि वो फूड्स भी ट्रिगर का काम करता है आपके माइग्रेन के सिम्टम दिखाने के लिए। बहुत जन को नॉन वेज मसालेदार ऑयली स्पाइसी डीप फ्रूट प्रोसेसिंग फूड फ्रोजन फूड्स खाना पसंद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो फूड्स रहते हैं ये भी ट्रिगर का काम करते हैं माइग्रेन के पेशेंट के लिए या फिर माइग्रेन के सिम्टम दिखाने के लिए। प्रमाण में अननेसेसरी कुछ मेडिसिन लेते हो, जैसे एंटासिड हो गया, पेन किलर हो गया, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स अगर आप लेते होगे, तो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी अगर आप टैबलेट लेते होगे, तो वो भी साइड इफेक्ट दिखाता है, आप मिलते वो भी ट्रिगर का काम करता है माइग्रेन के लिए। अगर उसी के साथ अपन बहुत ही ज्यादा चाय कॉफी पीते होगी, चाय कॉफी में भी आपको कैफीन की मात्रा ये मिलती है, काम करते हैं या वर्क करते हैं, उनको आदत रहती है चाय कॉफी पीने की, उनको लगता है कि मेरा सिर दर्द ये कम होगा, लेकिन लिमिटेड पिए तो सही बात है, लेकिन अपन ओवरडोज अगर पीते होगे चाय कॉफी हमेशा हमेशा 5-6 कप दिन भर, तो डेफिनेटली ब्रेन का अटैक लाने के लिए ट्रिगर की तरह काम करता है। तो आपको ज्यादा मात्रा में भी चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। फिर अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए, उससे भी वो माइग्रेन का एक ट्रिगर कहा गया है, उससे भी आपको माइग्रेन के सिम्टम ये दिख सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या डिप्रेशन में हो, या फिर आपका खाने का टाइमिंग अगर प्रॉपर नहीं है, आप मतलब सुबह का खाना स्किप करते हो या ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, तो वो भी एक ट्रिगर कहा गया है माइग्रेन के लिए। अगर आपका स्लीप का टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ज्यादा लेट सोते हो और या बहुत ज्यादा प्रमाण में सोते, ज्यादा नींद की वजह से भी आपको माइग्रेन के सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो आपको 7 से 8 घंटे प्रॉपर सोना चाहिए। खाना भी आपको टाइम टू टाइम ही खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा लेट खाना नहीं चाहिए। लेट खाने के बाद भी अगर रात के खाने में बहुत ही ज्यादा ऑयली स्पाइसी मसालेदार होगा और आप फटक से खाना खाने से 1 घंटे के बाद सो जाते होगे, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वात और कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो उसके कारण भी माइग्रेन ये हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है वात पित्त दोष बढ़ने के कारण आपका माइग्रेन के सिम्टम ये दिखने को मिलते हैं। तो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा तो नौशिया ओमिटिंग सिर चकराना हेडेक हो जाना, ये प्रॉब्लम जनरली अपने को देखने को मिलते हैं। जब भी आपको खाना खाना है तो आप ध्यान रखें कि शाम से पहले खाए, और सोने का टाइम और खाने का टाइम में कम से कम 3 घंटे की गैप होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन अच्छा हुआ तो आपका पित्त दोष नहीं पड़ेगा, पित्त दोष नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको गैस एसिडिटी या पेन या माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको ये कम करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको टाइम पे सोना चाहिए, हल्का हल्का फुल्का सात्विक आहार ही लेना चाहिए, लंच और डिनर के बीच में भी आपको ज्यादा गैप नहीं रखनी चाहिए, इससे भी ये माइग्रेन के सिम्टम ये देखना चालू हो सकता है। उसी के साथ बहुत ही जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भी आपको माइग्रेन के सिम्टम ये दिखने को मिलते हैं, जैसे एक चीज हो गया या फास्टिंग फूड्स हो गए या प्रोसेसिंग फूड्स हो गए, कि मैदे से रिलेटेड जैसे पिज्जा बर्गर पास्ता हो गया, ऑयली डीप फ्राइड किए हुए कुछ फ्रूट्स रहते हैं या कुछ ड्रिंक्स रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, तो आपको इसको भी नहीं लेना चाहिए। जो स्वीटनेस जो आर्टिफिशियल अपन शुगर लेते हैं, इससे भी माइग्रेन के अटैक ये आ सकते हैं। अभी बहुत जन को कैसे बहुत ज्यादा कुछ मतलब तीक्ष्ण स्मेल आ गया या जैसे स्प्रे हो गया अत्तर हो गया, इससे भी माइग्रेन के सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। सारे लोगों को तीव्र सनलाइट के कारण भी माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ज्यादा आवाज होने के कारण भी माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सिम्टम ये ट्रिगर का काम करते हैं, यानी अपने माइग्रेन का प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है या उससे रिलेटेड अपने को सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं या कुछ खाने की चीजें हैं या फिर कुछ अपनी कुछ हैबिट्स है, अगर आप ये चेंज करते होगे तो डेफिनेटली आप माइग्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी सिम्टम या जो कुछ भी परेशानी है ये कम करने में डेफिनेटली मदद मिलती है। आज की वीडियो में हमने जनरली जस्ट
इसके कॉजेस क्या है इसके बारे में जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मेरे रहने वाले कि माइग्रेन के लक्षण क्या रहते हैं और उसके प्रिवेंशन आप क्या ले सकते हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।